हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कवड़े, एक यूट्यूबर, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मेरा काम है आपके जीवन में वैल्यू ऐड करना। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। जी नहीं, मैं आपको बुक की समरी नहीं बता रहा, बाकी यह बुक एक अत्यंत जीवन बदलू बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। आज मैं इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े इंसानों के दिमाग में आप आने लग जाएंगे। आप खुद एक बड़े इंसान बन जाएंगे। एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। रोज का उसका काम था ट्रेन में बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता, कोच में इधर उधर लोगों से भीख मांगता। पैसे मिलते तो मिलते, कभी नहीं भी मिलते, वह केवल अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन वह ऐसे ही भीख मांग रहा था। एक ट्रेन में बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सूटेड वूटेड आदमी दिखाई दिया। वह उसके पास पहुंचा। उसे लगा कि ये व्यक्ति जो बड़ा व्यापारी लग रहा है, ये मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है। उसने जाकर के भीख मांगना शुरू किया। वह व्यक्ति थोड़ी देर देखता रहा, उसके बाद वह चिल्लाने लगा, डांटने लगा, बोला, तुम्हारे में जरा भी तमीज नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी पीछे पड़े हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें पैसे दे भी दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, बाबूजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ। मेरी औकात ही क्या है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब कुछ नहीं दे सकते तो मांगना बंद करो। वो व्यक्ति स्टेशन से उतर कर चले गया। ये भिखारी जो था बाहर आया स्टेशन से और सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। इसने आसपास नजरें दौड़ाई तो इसे आसपास छोटे छोटे पौधे दिखे जिन पर फूल लगे थे। तो इसने सोचा, फूल तोड़ते हैं, अगर कोई उसे भीख देता, पैसे देता, तो वह उसे फूल देता। लोगों को अच्छा लगा कि चलो यार, पहली बार ऐसा कोई भिखारी दिखा जिसको भीख देने पर वह बदले में फूल दे रहा है। यह प्रोसेस चलती रही। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से वही व्यक्ति उसे ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी ने जल्दी से उसके पास पहुंचते हुए कहा, बाबूजी, इस बार आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है, आप मुझे भीख दो। उस पर विश्वास करके उस व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए। तो भिखारी ने अपनी झोली में से निकाल कर कुछ फूल दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। अब तुम्हें समझ आ गया कि लेन देन क्या होती है। जिंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक कुछ लेना भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वह व्यक्ति फिर से अपने स्टेशन पर उतरा और निकल कर चल दिया। भिखारी के दिमाग में यह बात जम गई। उसने कहा, कुछ तो मामला है। वह स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, और मैं भी उस इंसान की तरह बनकर दिखाऊंगा। सूटेड बूटेड होकर घूमूंगा, बड़ा बैग होगा, पैसे होंगे। ये बोलने लगा। आसपास के लोग सोचने लगे कि यह पागल हो गया है लगता। 6 महीने तक वह भिखारी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद दो सूटेड बूटेड आदमी एक दूसरे से मिलते हैं। ये वाला बंदा कहता है, नमस्कार, पहचाना? तीसरी बार मिल रहे हैं। तो व्यापारी कहता, नहीं, मुझे लग रहा है शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो वह व्यक्ति कहता, नहीं, 2 बार पहले और मिल चुके हैं, आपको याद नहीं? मैं वो भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार में सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार में सिखाया था कि मेरी सोच मैं अगर बड़ा करूँगा तो मैं भी आपकी तरह बन सका हूँ। देखिए, आज मैं आपकी तरह बन गया। मैंने पहले फूल तोड़ करके देने शुरू करे, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए, और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अक्सर हम हमेशा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी यही तक है, पर ऐसा नहीं है। कोशिश करो। यह गलत है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, बल्कि ये होना चाहिए, जितने पैर पसारने हैं
अपनी चादर बड़ी करो। आप भी बन सकते हैं और अमीर, बड़ा सोचकर। लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आप भी अपने करीबी के जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो शेयर करके उनके जीवन में वैल्यू ऐड करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपसे छूटे ना।